बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आज जो कल पढ़ाए थे उसका एक क्वेश्चन छूटा है, उस क्वेश्चन को हम आप लोग को दे देंगे। उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है जो कि फ्री में मिल रहा है और फ्री में देखने के लिए सबके पास अवेलेबल भी चीज़ है। थोड़ा सा एक प्रचार कर रहे हैं, उस बात को समझ लीजिए। भागिए मत। देखिए, भाग रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखना है। देखिए क्या है, आप ही लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन दे लेते हैं तब बताएंगे। एक क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन जो कल क्वेश्चन लास्ट हुआ था उसी पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राज तथा नंदिनी दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। नंदिनी एक कार्य को क्रमशः 16 दिन तथा 20 दिनों में समाप्त करती है। लेकिन बीमार होने के कारण वे क्रमशः अपनी क्षमता का 60% तथा 25% ही उपयोग कर पाती है। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? कुल कार्य मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आपको बताएंगे। लिखने के पीछे एक वजह है, इसलिए लिख रहे हैं, वो हम आपको बता देंगे। टेंशन नहीं लेना है कि सर आप लिख रहे हैं। लिखने के पीछे एक वजह है, इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, बताइए, आंसर बताइए जल्दी, फास्ट, जितना जल्दी हो सके। आ गया होगा अब तक। हम इसको अब हटा रहे हैं। हमको याद है जो चीज़ रखेंगे हम इसको हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप क्वेश्चन को बारी बारी से बना के, अब तक आंसर आपका आ गया होगा। रिवीजन पर्पज से दिए थे कि आपका रिवीजन हो जाए और बात बन जाए। ठीक है, इसलिए दिए थे। क्वेश्चन आपका है कि ये है राज, ये है नंदिनी। समय कितना कितना दिया है? तो ये 16 दिन और ये 20 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? तो 16 × 5 = 80, ये 5 और ये 4। अब क्या होता है कि 80 काम तो वही करना है, टोटल काम यही करना है, काम तो वही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इनकी क्षमता घट गई है कितना? तो 5 घट के कितना हो गया? 60% पर आ गया है। तो 60/100 प्लस इनका भी क्षमता घट गया कितना? तो 25% पर आ गया। 25/100 1/4, 4 से 4 गया। यहाँ पर आया, ये से ये कटा, ये 2 बार में और ये 3 बार में। इसका मतलब आ गया 80/3 और 1 यहाँ है, 3 1 4 बराबर कितना? 20 आंसर। देख लीजिए अच्छा से। अच्छा से क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? हम बोले कि इनकी क्षमता घट के कितना हो गया भाई? 60%। तो गुने 60/100, 60% का न्यूमेरिकल वैल्यू भी अच्छा रहता है। आप याद करते 3/5 होता तो वो भी सही रहता है। ये इतना। चलिए हटा रहे हैं। और अब आज के लिए सवाल, आज का सवाल एक एक कर लेते हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं। 80 होल बट्टे में
इसका 60% न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 का 3/5, 60% का न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, 3/5। अब उसी प्रकार 4 का 25% का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कितना, 1/4, ये से ये गया, ये से ये गया, 80/4, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 20 दिन। चलिए क्वेश्चन आज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक से फिन, लेकिन वो टाइप अलग है, टाइप अलग है, उसमें कोई डाउट नहीं। कल जितने भी क्वेश्चन बन रहा था सारे के सारे लोग इंडिविजुअल आ रहे थे, सभी के सभी लोग इंडिविजुअल आ रहे थे, फिर जुट रहे थे। लेकिन अब उसी का अलग टाइप है कि अब साथ में आएंगे फिर हटेंगे, साथ में आएंगे फिर हटेंगे, इस पर भी सवाल आते रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं। इस पर आप सवाल देख लीजिए, ठीक है। हाँ, एक आवश्यक सूचना जो है उस बात को समझ लीजिए, और आवश्यक सूचना मत मानिए, इसलिए नहीं कहेंगे कि आपके लिए शायद कारगर उतना नहीं है, फिर भी बोल दे रहे हैं। 11th क्लास का गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो आपके भाई बंधु बैठे होंगे उनको आराम से ये YouTube चैनल पर सर्च करा सकते हैं, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज। कहिएगा सर इसके पीछे, इसके बताने का पीछे क्या वजह है? एक तो मेरे भैया है, दूसरा वजह यह है कि आपको ये पता चल जाएगा और आप खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले आईएससी किए हैं, और देखिए कि प्रमोद सर, कभी कभी देख लीजिए, 10 दिन पर एक दिन देख लीजिए कि प्रमोद सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पहले के तुलना में बेहतर पढ़ा रहे हैं या बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो अपने भाई के भेजने में सुविधा होगा। क्योंकि आज यदि आप चाहते हैं कि सासाराम के किसी भी टीचर के पास भेजें, तो पहले आप वीडियो देखकर भेज सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो में पढ़ाएगा वही क्लास में पढ़ाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मटेरियल में अंतर नहीं होंगे, हो सकता है चेहरे में अंतर हो सकता है चेहरा में अंतर हो, क्योंकि कैमरा के सामने चेहरा खूबसूरत आता है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। हो सकता है चेहरे में अंतर हो, लेकिन हम ये बात बोल सकते हैं कि उसके जो दिया हुआ क्वालिटी क्वांटिटी जो भी चीज़ है उसमें अंतर नहीं आएगा, उसके असाइनमेंट में अंतर नहीं आएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आप आराम से इसको सर्च करें, एक बार आप खुद देख लें, 11th 12th दोनों के लिए। क्योंकि इस समय यूट्यूब तो ऐसा चीज़ हो गया कि फ्री में आपको मिल रहा है बाबू, और अब तो एक ऐसा ट्रेंड चल गया कि अगला जाने से पहले आराम से पहले उसको सर्च करेगा कैसा पढ़ाते हैं। हमारे पास भी आने के लिए लोग पहले सर्च करेंगे मेंटर्स का कैसा पढ़ाई होता है, देख के ही आएंगे। हम खराब पढ़ाते होंगे तो किसी और के पास आप जाकर पढ़िए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हम अच्छा पढ़ाएं तो ही हमारे पास आइए, हम खराब पढ़ाएं तो हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्लास में बोलते थे और ये अब पूरा यूट्यूब लेवल पर बोल रहे हैं। हम अच्छा नहीं पढ़ाते तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसी प्रकार इस पर आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है। अपने भाई बंधु को बोलिए, और बोलने के पीछे पहले आप खुद देख लीजिए, 10-15 मिनट ही देख लीजिए, आप देखिए, और उसके बाद इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें, लेकिन कभी कभी देखें कि हमारे, क्योंकि आने वाले हो सकता है आपके भाई बंधु नहीं हो, कोई दोस्त ही पूछे तो आप कैसे बताएंगे? बोलेंगे भाई केमिस्ट्री का एक जगह अच्छा पढ़ाई होता है। हम नहीं बोल रहे हैं प्रमोद सर सबसे अच्छे हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोलना ही मूर्खता है। प्रमोद सर अच्छा पढ़ाते हैं तो भेजिए, नहीं पढ़ाते हैं तो किसी के पास कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पहले तो आप लोग कहते थे कि सर एक जगह से हमारा भाई पढ़ रहा है, आज तो वो भी नहीं कहना है। एक जगह पढ़ रहा है अच्छा बात है, आज तो कहीं भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत है। आज देखिए कहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है वहीं पढ़िए, हमारे पास अच्छा नहीं पढ़ाई हो रहा कहीं और पढ़िए, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी बहस करेंगे तो आप लोग कहेंगे बहुत सर बहुत बहुत भाई का तारीफ़ कर रहे हैं। नहीं, भाई का तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई का तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कितना अच्छा पढ़ाते हैं वो आप लोग जानेंगे। चलिए देखिए, आते हैं आज का पहला सवाल, जो कि बिल्कुल बेस, और हम चाहेंगे कि देखिए आपका टैलेंट का निर्धारण कैसे होता है पता है? आप सोचते हैं कि सर कोई बोलता है कि सर इसमें एक्सेलेंट ये लिखने की क्या ज़रूरत है। कुछ नहीं, ज़रूरत है।
अगला पहले आंसर देता है ना तो उसका दिल दिमाग जो कहता है उसको जाके चेक कीजिए, और जो नहीं देता उसका चेक कीजिए, दोनों में बहुत का फर्क आएगा। अगला सोचता है कि हम फर्स्ट में दे, ऐसा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। कोई पहले आंसर देता है तो बहुत सुंदर बात है मेरे तरफ से, इसमें कोई ये डाउट नहीं, इसीलिए हम वहाँ बैठ के, नहीं तो हम भी छोड़ देते, क्या जरूरी है कौन कितना आंसर दे क्या। लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है कि कोई पहले आंसर देता है, अच्छी बात है। कोई बाद में आंसर देता है लेकिन वो भी बना रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन जो बैठ के केवल देख रहा है, भाई हम ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है, इसका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। हम चैलेंज कर रहे हैं आपको। आप स्टूडेंट है ना, तो आपको आता है तो भी बनाइए। रिवीजन आपको नौकरी दिलाएगा। मैथ और रीजनिंग रिवीजन का चीज है, विदाउट रिवीजन आपका कुछ नहीं हो सकता है। नहीं विश्वास है तो आपको कितना हो पजल आता है रीजनिंग में, और जाके आप बना के देखिए, वहां पर स्थिति खराब हो जाएंगे। कोई भी मैथ देख कर नहीं होता है कि हमको ये आता है, नहीं, आप बना के दिखाओ, फर्स्ट बनाओ, तो बात समझे। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को, एक हिंदी लिख देते हैं, ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 40 दिनों में कर सकता है। तो हो गया लफड़ा ये हो गया कि कल क्वेश्चन लिख रहे हैं, हट हटा हट, क्या हटाओ भाई, ऐसा नहीं हो गया। आज का क्वेश्चन फिर से वह ये नहीं है, वही तो कल पेपर लिए थे, हटाओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला 30 दिनों में करता हो तो बी कितने दिनों में करेगा, बी उसे कितने दिनों में करेगा। आप घबराइए मत, कल आपको जो आज का वीडियो नहीं, कल जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको हम लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसा आपको पता चल जाए क्यों लिखते हैं, और क्यों का जवाब कल ही हम आपको देंगे, आज नहीं। लिखने का पीछे वजह है, कुछ हमारे स्टूडेंट बोले कि सर उस पर नहीं आ जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत यूट्यूब देखते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं कि उस पर नहीं आ जाता है क्वेश्चन, वैसे कर दीजिए। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम उस पर लाइनिंग नहीं कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो ऐसे आएगा उसको हम देख भी नहीं सकते हैं कहाँ है, इसलिए हमारे सामने क्वेश्चन रहने के लिए ऐसा लिखना जरूरी है। लेकिन इसके लिए भी एक कल नया जुगाड़ आएगा, कुछ विशेष होगा, उसको आप देखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे भी तो कैसे लिखेंगे वो आपको पता चलेगा। जल्दी, फास्ट हो गया क्या, हो गया, चलिए कर दिए होंगे। झूठ के रुकने से कोई फायदा नहीं, हम भी सोच रहे हैं कि नहीं रुके आपके लिए, अब नहीं रुकेंगे, अब फास्ट करेंगे लगातार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि a प्लस बी मिलकर, और ये a हो गया, यहाँ पर b हो गया, ठीक है। a प्लस बी मिलकर कितना दिन भाई, 20 दिन में। a कितना दिन में, 30 दिन में। तो कह रहा है ये कितना दिन में। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2। a b मिलकर 3 रसगुल्ले खाते हैं, और ये अकेले 2 रसगुल्ले खाता है। ए और बी दोनों मिलकर बैठे थे, 3 रसगुल्ले खाते थे, और ये अकेले 2 रसगुल्ले खाता है। तो बी का हिस्सा कितना हुआ, 3 रसगुल्ले दोनों मिलकर, ये अकेले 2 रसगुल्ले खाता है, तो इसका हिस्सा 3 - 2 = 1।
भैया एक बात समझो, ए बी में से क्या घटाएं कि बी आ जाए, तो कहिएगा ए बी में से सर ए को घटा दीजिए, तो वही तो किए हैं 3 - 2 = 1। तो इसका टाइमिंग कैसे निकलता है, इसमें क्षमता से भाग दे देते हैं, इसका मतलब 60/1 = 60, 60/1 = 60। हटा रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ये बात था, पुनः एक बार देखते हैं। a + b था 20, a था 30 और b पूछ रहा था। हम एलसीएम 60 किए, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2, इसमें से इसको घटाना, क्योंकि ए बी में से 1 घटाएंगे तो b आएगा, 3 - 2 = 1। और यहाँ से ये लाने के लिए 60 में क्षमता से भाग लगाते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन को आप छोड़िए दीजिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्वेश्चन नंबर 2 है P = 12 दिन। P किसी काम को 12 दिन में, P + Q है, P + Q किसी काम को 12 दिन में, Q अकेला 15 दिन में, तब P अकेला कितने दिनों में। पुनः P + Q = 12 दिन, Q = 15 दिन, तो P अकेला कितने दिनों में। फर्स्ट, जो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ने में काफ़ी तेज होंगे और वो ये चैप्टर पढ़े होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि आज ज़रूरी नहीं है कि आप अंतिम 10 मिनट आप देख सकते हैं, बाकी आराम से आप लिव अप कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कंटिन्यूअसली आपके अंदर वो एनर्जी रहे, उसके लिए टीचर के साथ कम्बिनेशन बनाए रखना जरूरी है। इसलिए आप देख भी सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप करें आपके अनुसार, क्योंकि कभी कभी नहीं देखते हैं, किसी का चेहरा देखते हैं तो खुशी आ जाता है, वाह मज़ा आ गया। वही हाल होता है कुछ रिलेशन में, जैसे टीचर का, स्टूडेंट का, माता का, पिता का, देखने के बाद खुश, वो बहुत सारे रिलेशन है। आइए देखिए, वो आप लोग जानते हैं। इसका आंसर आ गया होगा अब तक। क्या भाई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 60, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू तो ये कितना है, दोनों मिलके 5 रसगुल्ले, ये अकेले 4 रसगुल्ले, तो इसका हिस्सा में 5 - 4 = 1 रसगुल्ला। इसका मतलब 60/1 = 60। हटा दे, इसको हटा दे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है P + Q + R, यानी PQR मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। क्या बोले, PQR मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। PQR मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। P अकेला 20 दिनों में करता है, P अकेला 20 दिनों में करता है, Q अकेला 30 दिनों में करता है, तो R अकेला कितने दिनों में करेगा। R अकेला कितने दिनों में करेगा, R अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। PQR 10 दिन में, P 20 दिन में, Q 30 दिन में, तो R अकेला कितने दिनों में। फास्ट बताइए। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हो गया 10, हो गया 20, हो गया कितना 30, ये हो गया P, ये Q, ये तीनों ठीक है, तीनों मतलब PQR। एलसीएम 60, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2। आइए ध्यान दीजिएगा। R, आप हमको बताइए कि इन तीनों में से किसको किसको घटा दे कि R रह जाएगा। तो कहिएगा सर P और Q को घटा दिए। P कितना खाता है एक दिन में, 3 रसगुल्ले। Q कितना खाता है, 2 रसगुल्ले। तीनों मिलकर कितना खाता है, 6। तो कहेंगे
कि टोटल में से पी क्यू आर में से यदि इन दोनों को घटा दे पी क्यू को तो कौन बच जाएगा, आर बच जाएगा। इसका मतलब इतना -3 -2, इसका मतलब इसका क्षमता कितना है, एक दिन में एक ही रसगुल्ला खाएगा। टोटल रसगुल्ले कितने हैं, तो टोटल रसगुल्ले तो एक टोटल रसगुल्ले 60 है, एक दिन में एक एक खाता है, तो इसका मतलब 60/1 बराबर 60। हटा दे, इसको हटा दे। 3 नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चार नंबर क्वेश्चन करें, तैयार है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, ए बी सी किसी काम को मिलकर करते हैं तो भाई 6 दिनों में करते हैं, बी उसे 15 दिनों में करता है, उसके बाद सी उसे 20 दिनों में करता है, तो कह रहा है ए उसे कितने दिनों में करेगा, ए उसे कितने दिनों में करेगा। फास्ट बोलिए बोलिए बोलिए, बोल रहे हैं। आप लोग उन स्टूडेंटों में से एक होते जा रहे हैं जो स्टूडेंट एक बार हम आपसे बोले थे बाबू शेयर करो, ये करो, शेयर करो, यही बात बोले थे ना। कमेंट बॉक्स में पूछे थे कि कितने लोग शेयर किए, मात्र एक स्टूडेंट बोले, रितेश कुमार करके, जो हमारे स्टूडेंट है अभी जॉब कर रहे हैं, एक स्टूडेंट मात्र बोले कि सर हम शेयर किए। अरे आप बोल दो ना कि हम नहीं शेयर किए। यही आज के दुनिया इसी में ये गड़बड़ कर रहा है कि यदि उससे कुछ सवाल पूछा जाता है तो जवाब ही नहीं देता है, ना हाँ में ना ना में, चुप हो जाता है, जिसके कारण अगला उसका दूसरा मतलब समझ लेता है। आप उसको बताओ, कोई बुला रहा है तो आप उसको बताओ कि हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो हो सकता है अगला पूछेगा क्यों, लेकिन आप चुप रह जाइएगा तो उसके पीछे उसका बहुत 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 मतलब समझ लेगा। और वही हाल आप लोगों में है। आप बोल दो ना भाई कि नहीं शेयर करेंगे सर, फालतू पढ़ाते, उसमें क्या टेंशन है, हम आपको क्या डांट वहाँ पर आके मारेंगे क्या, आपको डांटेंगे क्या, इतना हम में दम नहीं भैया, उसमें टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप लोग ये जो करते हैं वो चीज़ गलत है। आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पूछे, आपका बस एक ही जवाब आना चाहिए, यस या नो, किए या नहीं किए। आइए ध्यान दीजिए, इधर आते हैं। कोई बात नहीं, जो आप लोग करते हैं, आप लोग तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ भी करते हैं सही करते हैं। आइए देखते हैं इधर एलसीएम कितना हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा है 6, b का वैल्यू है 15, c का वैल्यू है 20, तो मेरा एलसीएम हो जाएगा कितना बाबू, तो एलसीएम हो जाएगा 60। इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 3। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्लियर करिएगा, कि हमारा a तब ही निकलेगा जब ए बी सी में से बी सी को घटा दे। सही बोल रहे हैं क्या, ए बी सी में से बी सी को घटा दे, ये निकल जाएगा। इसका मतलब 10 में से कितने को घटा दे, 4 को घटा दे, उसके बाद 3 को घटा दे, इसका मतलब 3 आएगा। कितना क्षमता आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ए एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है, तो 60 रसगुल्ले खाने में कितना भाई, तो 60/3 बराबर आंसर 20। बना लियो। बताइए कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो, नहीं होगा, नहीं होगा। आप लोग डांट नहीं रहे, इस बात को समझिएगा, ये जनरल लाइफ में यूज कीजिएगा, मेरे लाइफ में मत यूज कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जनरल लाइफ में यूज कीजिए। कोई कुछ पूछता है तो उसका जवाब देना चाहिए, मुंह बंद रखना अच्छा बात नहीं है। बात समझ रहे हैं। आइए हटा रहे क्वेश्चन नंबर, हटाएं इसको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5 है। ए प्लस बी एक काम को 10 दिनों में, बी प्लस सी उस काम को,
बी प्लस सी उस काम को कितना दिन है भाई, तो 20 प्लस सी काम को 15 दिन में, सी प्लस एक उस काम को कितना दिन में, 20 दिन में। तो क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि ए अकेला कितने दिनों में, ए अकेला ही बताइए न, छोड़िए ए बी सी तीनों क्या बात करना है, ए अकेला कितने दिनों में। देखिए देखिए जल्दी वाली फास्ट, बदल गया, टाइप बदल रहा है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। क्या बोले हैं कि ए बी मिलकर इतना दिन में, बी सी मिलकर इतना दिन में, सी ए मिलकर इतना दिन में काम करते हैं, तो ए अकेला कितना दिनों में करेगा। बात यही है, समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। आप क्वेश्चन बना रहे हैं तब तक हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में भाई, तो मिलकर 10 दिन में। उस प्रकार बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में, 15 दिन में। सी प्लस ए मिलकर कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो कह रहा है ए अकेला कितने दिनों में। आ गया आंसर, आया या नहीं आया, बोलिए फास्ट, बोलने का प्रयास करेंगे। आ गया क्या, देखते हैं, हम भी बनाते हैं। क्या बनाने का नियम है इसका बनाने का कुछ नियम अलग है, नॉर्मली अलग है। बी प्लस सी है 15 और ए प्लस बी आपका है 10। इसका बनाने का अलग नियम है। क्या अलग नियम है, इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। क्या अलग नियम है, इस बात को समझिए। देखिए क्या है, इन सभी को जो भी दिया रहता है उसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सबका एलसीएम निकाल लीजिए। कितना कितना हो जाएगा, 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20। तीनों का एलसीएम निकाल लिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, 20 3 60, 15 चौके 60, 10 छक्का 60। यही ना। हम क्या बोले इस स्थिति में, देखिए हम बोल रहे हैं इस स्थिति में, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ए एक जगह है, ए 2 जगह है। इसका मतलब इसके साथ भी रसगुल्ले खाया, इसके साथ भी रसगुल्ले खाया। एक बात समझिए, एक दिन ये लोग मिल के खाए हैं, एक दिन ये लोग मिल के खाए हैं, एक दिन ये लोग मिल के खाए हैं। भैया कहिएगा 20-20, 15 दिन, 10 दिन है, एक दिन आप बोल रहे हैं। इस पर आता है जो एक दिन का आता है। कितना दिन का आता है, एक दिन का। एक दिन में 3 गो दोनों मिल खाया, एक दिन में 4 गो खाया, एक दिन में 6 खाया। तो किया क्या जाता है, हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ये निकालना पड़ता है। ए प्लस बी प्लस सी हमको चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ता है। जबकि हम इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2a हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को पकड़ लीजिए, वहाँ से वहाँ जाइए, छोड़िए हटाइए, हम आपको क्लियर करते हैं। शुरुआत में क्लियर ही करते हैं। लिखेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सबको जोड़ दिए। अब हमको बताइए ए प्लस बी का क्षमता 6, बी प्लस सी का क्षमता बताइए, बी प्लस सी का 4, बी प्लस सी का 4, और उसके बाद सी प्लस ए का बताइए, तो सी प्लस ए का 3। तो आप जोड़े तो हमारे पास क्या आया, इस बात को समझेंगे। तो मेरे पास आ गया होगा ए 2 जगह तक 2a, बी 2 जगह तो 2b, सी 2 जगह तो 2c, बराबर कितना, इधर जोड़े तो 13। अब कहेंगे 2 कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना मिल गया बाबू, 13/2। इसका मतलब 6.5। कहिएगा सर इतना बड़ा लफड़ा करने में समय ज़्यादा नहीं लगे। देख भैया हम आपके सामने नहीं है, बताना पड़ेगा। आप स्पीड फास्ट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन सामने होते तो और इसको फास्ट बताते, क्योंकि आप वहाँ पूछते सर फिर से बताइए, फिर से, यहाँ फिर से बताने वाला सुविधा नहीं है, इसलिए इसको आराम से बता रहे हैं। ये हो गया, यानी ए बी सी का वैल्यू मेरे को मिल गया 6.5। किया क्या, इस बात को समझिएगा। तो करना हमेशा होगा ए बी बी सी सी, ये 3 गो दिया रहेगा, ए 2 जगह, बी 2 जगह, सी 2 जगह, तो इतना के जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। समझ पा रहे हैं, तो इतना आ गया। तो अब हम जो बात बोलने जा रहे हैं इस बात को समझिए।
इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और हम इसको हटाएंगे बाबू, उसको हटाएंगे, हटा दे रहे हैं। और हटाने के बाद अब हम कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। यदि ए बी सी में से किसको घटा दे कि ए आ जाएगा, किसको घटा दे कि ए आ जाएगा, ए बी सी में से किसको घटा दे कि ए आ जाएगा, कहिएगा बी सी को, सही बात बोले। यानी कह सकते हैं 6.5 में से बी सी का वैल्यू देखिए क्या है, 4 घटा देंगे तो 2.5, और 2.5 इसका भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 60/2.5, 60/2.5। और इसको आप कटा सकते हैं, ऊपर एगो जीरो भेज दीजिए। अब 25 से कम कितना, 25 दूना का 50, 25 चौके 100, कितना आंसर हो जाएगा बाबू, 24। क्या बोले, इस बात को पुनः समझाएंगे, पहले इसको बना लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए, फाइनल एक बार बोलेंगे। हटा रहे हैं इसको। देखो बाबू, कुछ लोग सोचते हैं कि सर इसको कम लिखने का जगह इतना नहीं होता है, कुछ कम लिखने का तरीका, दिमाग में रखिए, कम लिख सकते हैं, दिमाग में रखिए। ए बी का वैल्यू कितना था बाबू, तो ए बी का वैल्यू 10, उसके बाद 15, उसके बाद कितना 20। ये ए बी है, बी सी है, सी है, दिमाग में रखिए। तो उसी स्थिति में इसका वैल्यू 60, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू कितना 4, इसका वैल्यू 3। क्या करते हैं, ए बी है, बी सी है, सी ए है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 दिन वर्क कर देगा, ये 2 दिन कर देगा, ये 2 दिन कर देगा, इसलिए सबको जोड़ के आधा 13 भागे ये 60, इतना, ठीक है, इतना। और इसमें से अब किसको घटा देना है, ए बी सी में से किसको घटा दें कि ए आ जाए, ए बी सी में से किसको घटा दे कि ए आ जाए, तो कहिएगा बी सी का। बी सी का वैल्यू कितना है 4, 6 पॉइंट इतना माइनस 4 बराबर 2.5, यानी 60/2.5 का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 24। हटा रहे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बोले, क्वेश्चन है कितना नंबर, 6 नंबर। पी क्यू किसी काम को 15 दिन में, क्यू आर किसी काम को 20 दिनों में, और आर पी उस काम को 30 दिनों में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि क्यू उस काम को कितने दिनों में करेगा अकेला, क्यू उस काम को कितने दिनों में अकेला करेगा, बोलिए फास्ट, बोलिए बोलिए। जल्दी जल्दी जल्दी, आ गया क्या, हटाएं, हटाएं, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 20-30 था, ये था 20 और ये 30, और पूछ रहा था किसका, क्यू का, क्यू का ही ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, तुरंत एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 15, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये आ जाएगा कितना बाबू, तो आ जाएगा 4, ये कितना जाएगा 3, और ये कितना 2। क्या करेंगे, ये जानते हैं कि पी क्यू है, ये क्यू आर है, ये आर पी है, यही है ना, ये है। तो हम क्या करेंगे, हमको किसका चाहिए भाई, तो हमको चाहिए क्यू का, लेकिन क्यू के निकालने से पहले पी क्यू आर का निकालेंगे, पी क्यू आर का निकालेंगे। तो क्या कर लेंगे, तो सबको जोड़ के आधा कर देंगे, तो जोड़ेंगे 7 दूनी 9, 9 का आधा 4.5, 9 का आधा कितना 4.5, सबको जोड़ के आधा कर देंगे, सबके जोड़ के आधा कर देंगे, ये हो गया। अब हमको चाहिए क्यू, क्यू चाहिए तो किसको किसको घटा दें, तो पी आर को घटा दें, तो पी आर को घटा दें, पी आर कहीं है क्या, पी आर है, आर पी है, पी आर है, इसका मतलब 2, यानी 4 पॉइंट इतना माइनस 2 बराबर 2.5। पुनः लगता है सेम आंसर, 60/2.5 बराबर कितना हो, तो इसका आंसर आया था कितना पिछला 24। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, प्रॉब्लम तो खड़ा होने नहीं देंगे, फिर भी बताइए
क्या करना होगा, पी क्यू आर के निकालने के लिए सबको जोड़ के आधा कर देना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट, 7 नंबर। भैया जिसको याद रहे ना, ये इतना चीज़ आसान है, जिसको याद रहे, जैसे 15, 20, 30 था, जिसको याद रखे। कौन बोल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं, टेंशन लीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। ये कितना बार में जाएगा बाबू, ये कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में। ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में। ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में। सबका आधा कितना हो जाएगा, सबका आधा कितना हो जाएगा, तो सबका आधा 4.5 माइनस आपको कौन चाहिए, चाहिए आपको क्यू। पी आर घटाना होगा, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर आर पी, इसका मतलब 2 घटा देंगे 60 में। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में यदि बना रहे तो बहुत सारा चीज़ छोड़ भी सकते हैं, मूड हो तो, नहीं तो डंडा आराम से खींच के बनाइए, शुरुआत है तो। आ जाइए, छोटे छोटे प्रश्न है इसलिए समय ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन को अगला 7 नंबर क्वेश्चन आप लिखेंगे, राजू प्लस रुपेश किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में टोटल काम। रुपेश प्लस राज किसी काम को करते हैं 20 दिन में, और उसके बाद राज प्लस राजू उस काम को कर देते हैं 25 दिनों में। क्या क्या लिखे देख पा रहे हैं, राजू रुपेश, रुपेश राज, राज राजू, इतना 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 दिनों में काम समाप्त करते हैं। ये टोटल काम, ये टोटल काम, ये टोटल काम, एक ही काम, एक ही काम। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि राजू प्लस रुपेश, नहीं, राजू और रुपेश मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। उसके बाद कहता है रुपेश तथा राज मिलकर उस काम को 20 दिनों में करते हैं, एवं राज तथा राजू मिलकर उस काम को 25 दिनों में करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये तो सुन लीजिए। क्वेश्चन है तो सबसे इतना दिन ये है, ठीक है। सबसे कम दिन में कौन काम समाप्त करेगा, सबसे कम दिन में कौन काम समाप्त करेगा। ये दिन है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। बोलिए, फास्ट बोलिए, जितना जल्दी बोलिए। चलिए देखिए क्या करना होगा। इसमें भी हम चाहेंगे थोड़ा सा ये लोग किनारे हो जाए, थोड़ा सा किनारे, मतलब देखते हैं कौन कौन। राजू रुपेश बराबर 15, रुपेश राज बराबर 20, और राज प्लस राजू बराबर 25। अब कह रहा है सबसे कम दिन, तुरंत हम ये खींचना चालू करेंगे। राजू प्लस रुपेश, उसके बाद रुपेश प्लस राज, और उसके बाद राज प्लस राजू। चलो भाई, ये इतने लोग हैं। ये इसका मान है 15, इसका मान है 20, इसका मान है 25। पहले मेथड से उसके बाद स्पीड में, पहले मेथड से उसके बाद स्पीड में। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू 60 होगा क्या, ना 75 दुना के 150। ये कितना बार में, 10 बार में। ये कितना बार में, 7.5 बार में। ये कितना बार में जाएगा, देखिए 6 बार में। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब हमारा इतना हो गया तो हमको करना क्या, इस बात को समझेंगे। इतना हो गया तो हमको चाहिए सबसे कम दिन में कौन काम करेगा, यही ना, सबसे कम दिन में कौन काम करेगा। इसको भी अब हम हटा दे रहे हैं। सबसे कम दिन यही पूछ रहा है ना, सबसे कम दिन। जो बलवान होगा वो किसी काम को जल्दी समाप्त करेगा, जो पहलवान होगा किसी काम को जल्दी समाप्त करेगा। इसका मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा होगा वो कार्य को जल्दी समाप्त करेगा। इसका मतलब हमको यहाँ पर निकालना है क्षमता, किसकी क्षमता ज़्यादा है, यही निकालना है ना।
तो किसकी क्षमता ज़्यादा है ये निकालना है। अभी हम देखेंगे क्या करेंगे, पारा पारी। हम जानते हैं नियम के तहत जानते हैं कि राज प्लस राजू प्लस रुपेश तीनों के निकालना हो तो सबके जोड़ के आधा जोड़ेंगे तो 16, 23, 23.5, 23.5 को भाग देंगे तो 11 दूना के 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 से भाग देना, 11 दूना के 22, 7-5, हाँ 7-5 आ जाएगा। ये तीनों मिलकर कितना आ गया, इतना। अब क्या करना है, करना क्या होता है इस बात को समझिए, लेकिन हम आसान बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देख लीजिए पहले क्या करना है, राजू रुपेश, रुपेश राज, राज राजू, ये मिलकर कुल कितना, टोटल तीनों लोग मिलकर कितना, इतना। अब हमको राज का चाहिए तो हम कहेंगे राज के निकालने के लिए तीनों में से राजू और रुपेश को घटा दें, राजू और रुपेश यहाँ है, घटा दे, 10 घटा देते हैं। इसका मतलब इसमें से 10 घटाएंगे तो आएगा 1.75। अब कहेंगे राजू का वैल्यू निकालने के लिए राज और रुपेश को घटा दे, राज और रुपेश कहीं है, राज रुपेश, इसमें से इसको घटा देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना हो, तो घटाएंगे तो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 4.25, ये आ जाएगा। उसके बाद हमको फिर रुपेश के निकालने के लिए ये दोनों को घटाना होगा, राज और राजू को, राजू यहाँ है, ये घटाना होगा, इसका वैल्यू 5.75। इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षमता रुपेश के पास है, इसलिए वह सबसे कम दिनों में काम करेगा। मेरा आंसर हुआ रुपेश। राज और राजू दोनों निकम्मे थोड़ा ज़्यादा हैं और रुपेश थोड़ा तेज है, ठीक है। तो ये आंसर रहा, लेकिन क्यों आंसर रहा, क्योंकि इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसकी क्षमता सबसे क्या है, ज़्यादा है। लेकिन कहिए कि सर इतना पढ़ते रहेंगे तो समझ रहे हैं कितना समय लगेगा, हमको भी लग रहा है कि 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट तो लग ही जाएगा। तो कहिएगा इसके लिए फास्ट तरीका है ना, है, आइए देखते हैं। हटाएं इसमें, हटा देते। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बोलेंगे उस बात को समझिएगा, जो बोलेंगे उस बात को यहीं पर समझ लीजिए, यहीं पर समझ लिया जाए, यहाँ पर समझ लीजिएगा, तब फिर उसके बाद इसके हटाने के बाद बोलेंगे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मिल कर जो लोग समय ले रहे हैं ज़्यादा उनकी क्षमता आ रहा है कम, जो समय ले रहे हैं ज़्यादा उनकी क्षमता आ रहा है कम, जो समय ले रहा है कम उसकी क्षमता आ रहा है ज़्यादा। ये बात सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जो समय ले रहा है ज़्यादा उसकी क्षमता आ रहा है कम, जो समय ले रहा है कम उसकी क्षमता आ रहा है ज़्यादा। इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं फाइनल। अब राजू प्लस रुपेश के बारे में अब हम कह सकते हैं, फाइनल बोल रहे हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं रुपेश प्लस राज के बारे में, और उसके बाद राज प्लस राजू के बारे में। क्या कह सकते हो बात फाइनल सुनिए। इसका समय मेरे को दे दीजिए 15, 20, 25। अब हम सुनिए, अब इसको हम हटा रहे हैं। हम क्या बोले हैं इस बार, अभी क्या बोले हैं कि जिसका समय ज़्यादा रहे उसका क्षमता कम आ रहा है। सुनिए इससे फाइनल, ऐसा क्वेश्चन आए देखते देखते आंसर लगा देना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए देखते देखते आंसर लगा देना है। उसके लिए क्या सुनना है उस बात को अब फाइनल सुन लीजिए। दिख रहा है ना तीनों, हाँ दिख रहा है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, क्या सुनना है। सुनना ये है कि इसमें राज की अनुपस्थिति में उस काम को ये 15 दिन में लोग कर रहे हैं, इसमें राजू के अनुपस्थिति में 20 दिन में काम कर रहे हैं, इसमें रुपेश की अनुपस्थिति में 25 दिन में काम कर रहे हैं। जहां पर जो नहीं है उसका देखेंगे कि उसको कितना समय लगा। 3 लोग हैं और यदि इसको नहीं रहने के कारण ये लोग काफ़ी समय ले रहे हैं, 2, 4, 5, 10 साल ले रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला आदमी था, जिसके नहीं होने के कारण ये लोग के काफ़ी समय लग रहा है। इसका मतलब यह बलवान था, यह पहलवान था। इसका मतलब एक पहलवान के निकलने से ही टाइम किसी का बढ़ जाता है। इसका मतलब जो टाइम ज़्यादा ले रहा है
जो टाइम मिल के ज़्यादा ले रहा है उसमें से इसका मतलब पहलवान निकल गया, पहलवान की क्षमता ज़्यादा होता है। इसमें से कौन निकला है भाई? रुपेश, इसलिए आंसर रुपेश होगा। पुनः सबसे कम समय कौन लेगा? जो बलवान होगा। बलवान कैसे पता चलेगा? 3 लोग हैं तो बलवान का कैसे पता करना है कि कहाँ ज़्यादा समय लग रहा है और ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, किसकी अनुपस्थिति कारण? तो रुपेश की अनुपस्थिति कारण। इसका मतलब रुपेश होता तो ये काम कम समय में समाप्त होता है। इसका मतलब रुपेश पहलवान है, और रुपेश पहलवान यदि है तो उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। यही मेरा कहने का आंसर था। इसका मतलब मेरा रुपेश देखते देखते आंसर लगा देंगे। एक ऐसा ही फालतू क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का जल्दी से आप जवाब दे तो हमको पता चले। a + b, b + c, c + a सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा? भैया कुछ अब ये आंसर मत दे देना, ये अभी कुछ नहीं लिखे हैं। कौन समाप्त करेगा? लिख रहे हैं 40, यहाँ पे लिख रहे हैं 25, यहाँ पे लिख रहे हैं आपका 30। बोलिए सबसे पहले कौन समाप्त करेगा? सबसे ज्यादा समय कहाँ लग रहा है? यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर दोनों का दोनों निकम्मा है, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। पुनः सबसे ज्यादा समय कहाँ लग रहा है? यहाँ पर। यहाँ पर इसका मतलब दोनों के दोनों ज्यादा निकम्मा है। किसके अनुपस्थिति कारण समय ज्यादा लग रहा है? तो सी की अनुपस्थिति। इसका मतलब आंसर सी। तो उल्टा कह देगा तो सबसे ज्यादा कौन समय लेगा? तो सबसे ज्यादा समय इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? हम क्या बोले? किसकी अनुपस्थिति के कारण ये ज्यादा समय लोग ले रहे हैं? सबसे ज्यादा वाला चूज किए इसको। किसकी अनुपस्थिति कारण? सी। इसका मतलब बलवान चला गया, इसलिए इन दोनों का निकम्मों का समय बढ़ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बलवान सी है, इसलिए सबसे कम समय में सी समाप्त करेगा। एक क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन रहेगा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इतना दिन में तो ये कितने दिन में। इस टाइप के आधारित काफ़ी क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, दिमाग हिला देंगे। आप मन होगा तो रिवीजन कर लेना, टेंशन मत लो। अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ कर जाते हैं और उस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, बिंदास। a + b = 20 दिन में, b + c = 30 दिन में, a = 40 दिन में। किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो हमको बता दीजिए सी कितने दिन में। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है? 9 है, जो भी है, 8 हो चाहे 9 हो, उसका मतलब ये ए बी इतना दिन में, बी सी इतना दिन में, सी अकेला इतना दिन में। तो कह रहा है कि बताइए ए अकेला इतना दिन में तो सी कितने दिन में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मेरे यहाँ आके धरना दे दीजिए। नहीं समझ में आए आप आराम से ये डिसलाइक कीजिए कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में दीजिए सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ फालतू समझा रहे हैं। कुछ भी जो भी हो अपना शेयर कीजिए बात। उसके बाद धीरे धीरे और निखार आएगा, आपके लिए और अच्छा समझाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।